भारतीय क्रिकेट को इस वक्त एक टेस्ट कप्तान की तलाश है। कई सारे नाम इस वक्त उस रेस में आगे दिख रहे हैं। शुभमन गिल एक ऐसा नाम है जिनके नाम पर लगभग मोहर लगती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत है, वहां पर केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर तक का नाम वहां पर लिया जा रहा है। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। इस चर्चा को हम आगे आज बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि अपना जो सेशन हम डेली आपको करते हुए मिले। शुभमन गिल की बात हो रही है। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा, शुभमन गिल का जो कद है इंडियन क्रिकेट में, अचानक से आपको नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है? एक पंजाब से आया हुआ लड़का 25 साल का भारतीय क्रिकेट में आज टेस्ट कप्तान अगर बन जाएगा तो जो ऑरा हम कह रहे हैं भाई, वो उस ऑरा तो अचीव कर लेंगे इस एज में ही। भाई उत्कर्ष, हम लोगों ने क्रिकेट जो देखी है ना, एक चीज किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड हो, या फिर सरकारी ऑफिस हो, अगर आपकी किस्मत में आगे बढ़ना लगता है ना, तो पूरी कायनात लग जाती है। ठीक है, अगर और क्रिकेट में एक चीज मैंने देखी है, ये अपनी आंखों से देखा है, सुना है, आप समझा है, अगर ऊपर वाले दो तीन लोग ज्यादा नहीं, वो चाहे कि मुझे इसको स्टार बना देना है, बीसीसीआई की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, बीसीसीआई स्टार बना देना है, तो वो उसको स्टार बना देगी। हाँ, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर ये पोटेंशियल जरूर होना चाहिए कि उस पोजीशन को आप होल्ड कर सके, वो आप उसको जस्टिफाई कर सके कि हाँ है। तो विजन भारतीय क्रिकेट के पास बहुत तगड़ा है। और जहां तक बात रही नामों की लिस्ट की, बहुत नाम चल रहे हैं रेस में। कोई कह रहा है कि भैया अब एक नया ट्रूप में सुना कि पैराशूट ग्लाइडिंग हुई है, रविंद्र जडेजा को बना दीजिए। बोले भाई 36 साल में, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उनका सजेशन आया है। 36 साल में यार एक विराट कोहली डायमंड ले लेता है जो आईपीएल में धूम मचा रखा है। अब जडेजा को कहते ठीक है, आप सोच है एक, ये देखो कोई एडवाइस जब आप मांगते हैं तो उसमें कई सारे नाम आते हैं, इसमें गलत कहीं से नहीं है, बिल्कुल एक विचार करने वाला नाम है। नहीं, उन्होंने कहा 2 साल के लिए बना सकते हैं और शुभमन गिल ग्रूम हो सकते हैं 2 साल तक उनके अंडर में। नहीं, अब ऐसे तो फिर मेरे से बोलोगे अमृत भाई आप क्या करना चाहते हो, मैं तो बोलूंगा कि केकेआर से अजिंक्य रहाणे को लेके आओ, तो शानदार कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी शानदार कर रहा है, टेस्ट के एक्सपर्ट है, और टेस्ट में उसकी कप्तानी का ग्राफ भी बहुत अच्छा है, जीटी जीते हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूंगा जितने लोगों को आप बात करोगे तो वो हर कोई अपना नाम देगा। आप भी एक नाम दोगे, मैं भी एक नाम दूंगा, सबको एक नाम देंगे। लेकिन होता क्या है कि देखना क्या है, करना क्या है, ये करने वाले हैं भाई साहब सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर। फिलहाल गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने, बोर्ड ने, उनके ऊपर उनके कद, उन्होंने जो किया भारतीय टीम के लिए, वो सब देखते हुए उनको दे दिया फ्री हैंड कि भाई हमें अगले 5 साल में टीम इंडिया की बादशाहत चाहिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, आपको जो करना है कीजिए। और गौतम उनमें से है कि जो चैलेंज लेकर ना, वो होता है ना एक मतवाला हाथी निकल जाता है कि भाई अब तो मुझे मकसद मिल गया, मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, तो उसमें चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं फ्री हैंड दे दिया गया गौतम गंभीर को, तो फिर जो कैप्टन होगा वो तो डमी कैप्टन होगा। फिर डिसीजन मेकिंग पावर तो आप कह रहे हैं गंभीर को दे दी ना। आपको आगे आने वाले भारतीय क्रिकेट में आपको फुटबॉल का नजारा देखने को मिलेगा कि जैसे हमने देखा था, एक दौर था जब रवि शास्त्री, विराट कोहली थे, लोग कहते थे अरे विराट कोहली तो सिर्फ चल रहे हैं, मिसाइल है, लेकिन असली बंदूक तो रवि शास्त्री है। तो होता क्या है ना, बंदूक और गोली का तालमेल होना बहुत जरूरी है। मैं जरूर कहता हूं कि एक कप्तान, सबसे पहले कि इंडिविजुअल शुभमन गिल की हम बात कर ले, ऐसी खबरें भी हैं कि भाई खुफिया बातचीत चल रही है, बैठकें हो रही हैं, लोगों के नाम आ रहे हैं, रवि शास्त्री अपने नाम बता रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब अपने नाम बता रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों से जब आप बात करोगे तो नाम देंगे। और हर कोई उस नाम को कहता है कि हाँ ठीक है, विचार करना जरूरी भी है। कोई श्रेयस अय्यर कह रहा है, कोई अश्विन साहब तो 2 नाम दे ही चुके हैं, बुमराह को लोग कह रहे हैं कि भाई बुमराह को बनाइए और अभी भी वाइस कैप्टन आप गिल को रख के चलिए। सुनील गावस्कर बुमराह के साथ है। हाँ बिल्कुल, उनका कहना ये है। रवि शास्त्री का ये कहना है कि नहीं भैया, आप जो बना रहे हैं, बुमराह को सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनकी फिटनेस सबसे पहले है, और वो नहीं चाहते हैं कि देश नहीं बल्कि विश्व एक शानदार गेंदबाज खो दे, क्योंकि उनकी जो कप्तानी का दबाव तो होता है। ये कोई बोल ले दुनिया में आकर, भैया मैंने अच्छे को देखा हुआ है, कप्तानी के दबाव में उनके बाल सफेद होते, बाल उड़ते, बाल जाते, टेंशन दबाव जो होता है कप्तानी का, भैया आपको बोर्ड में बैठ के आपको पहले तो 5 जो पांडव होते हैं चयनकर्ता, उनको जवाब देना पड़ता है कि भैया क्या हो गया, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है टीम। कि जब पावर आप कह रहे हैं, जो सेंटर ऑफ पावर है वो गौतम गंभीर के पास है, तो वो सारी जवाबदारी भी फिर उनकी होगी। बिल्कुल है, वो तो साथ में जाएंगे। खाली अगर शुभमन गिल मान लीजिए बन जाते हैं, वो धोनी और फ्लेचर वाला सीन था, फिर धोनी कस्टन था, वहां लीड धोनी करते हुए नजर आते थे, राहुल द्रविड़ और रोहित में भी रोहित लीड करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब शायद जो कैप्टन है वो लीड नहीं करेगा। रोहित और गंभीर में मैं यहां तक कह रहा हूं कि उसमें भी मुझे गंभीर लीड करते हुए दिख रहे थे। इसमें हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें एक पॉइंट में आप ऐड करके समझाना चाहूंगा, दर्शक समझेंगे शायद इस बात को। 2011 वर्ल्ड कप, गैरी कस्टन, हमें आज भी उनका नाम जुआ पर है, बिल्कुल ठीक है। राहुल द्रविड़,
उनको अब जिंदगी भर कोई नहीं भूलेगा। बिल्कुल। वही होता है कि अब गंभीर के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो उस नाम में, इंटरनेशनल नाम में शुमार हो जाए, जो कि भारतीय इतिहास में लिखा जाए कि एक शानदार कोच भारतीय टीम को मिला, जिसके विजन ने भारतीय क्रिकेट टीम को अगले 5 साल के क्रिकेटर्स दिए, एक रोड मैप दिया कि भाई आपको ये करना चाहिए, ऐसे गेम खेलना चाहिए। और जो दो कप्तान जब बनाता है तो एक नई टीम बनाता है, यंगस्टर्स टीम बनाता है। और गंभीर को जहां तक मैं जानता हूं, तो गंभीर को तो गंभीर खुद नहीं जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं उनको समझता हूं, जहां तक मैं उनको जानता हूं, तो मुझे ये पता है कि थोड़ा यंगस्टर्स को ज्यादा फेथ करते हैं। एक चीज इसके अंदर है, ये खूबी है, वो यंगस्टर्स पे गेम खेलते हैं कि भाई इसको मैं पोटेंशियल, इसको अगर उनको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है तो मौका देते हैं, जो कि गुड है। शुभमन गिल एक यंगस्टर है, उनको मौका दिया है। इनकी कप्तानी की अगर मैं बात करूं 2024 में आपने आईपीएल में देखा होगा, पिछले साल शैडो में रहे आशीष नेहरा की, अभी आप इंडियन टीम की कैप्टन बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पावर गंभीर के पास रहने वाला है। तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, कल को शुभमन गिल को कोई खिलाड़ी चाहिए, क्या वो गौतम गंभीर से बहस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं तो करेंगे। पावर आप कह रहे हैं सारी गंभीर के पास ही है, फिर तो टीम तो कोच चला रहा है ना। फिर देखो होता क्या है ना, कभी कभी रेस में कहते हैं ना कि घोड़ा अच्छा है तो जो राइडर्स है वो बेटर है कि घोड़ा बेटर है। मतलब राइडर घोड़ा बेटर चला रहा है या घोड़ा में दम है, वो फिर राइडर उसको सिर्फ गाइड कर रहा है, वो चल रहा है। तो यहाँ यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो गिल भी ना कोई मैं कहूंगा कि कोई गली क्रिकेट खेल के नहीं आए हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया है उन्होंने, एरा देखा है, लोगों के साथ होते देखा है, कप्तान बदलते देखा है, कोच बदलते देखा है, सिनेरियो बदलते देखा है, और उसके बाद वो उस भीड़ से निकलकर ऊपर आए हैं। आपने गिल को कितना देखा है? 2 साल की कप्तानी की बात करें तो आप अगर 2+2 नेगेटिव बताएं गिल के, तो क्या लगे आपको? ये तो गिल के अंदर ना मैं एक चीज बताऊं, शानदार गिल है, मैच्योर खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं, लेकिन ये चीजें उनको टैकल करना सीखना होगा। जिस समय ये गिल टैकल करना सीख जाएंगे, थोड़ा मैच्योर होंगे, तो और ये बिल्कुल अगर मैं गिल के नाम पर जाऊं तो मुझे लगता है ये एकदम सुनहरा मौका है कि गिल को आप कप्तानी दीजिए, फ्रंट से लड़ने दीजिए, क्योंकि कोच तो है ना आपके पीछे। जो हम बात आप कर रहे हो ना कि कोच लीड कर, कोच है ना, लेकिन गिल के पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि कोच का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। गिल को किसको खिलाना है, नहीं खिलाना है, कि टीम कैसे बननी है, क्या बननी है, ये कोच और गिल तैयार कर लेंगे। लेकिन गिल को बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ बैट्समैन लीड करना पड़ेगा टीम को आगे आकर। वो कहानी नहीं चलेगी कि आपको कप्तान बनाया गया, आपकी बल्लेबाजी चली गई। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि एक बेहतर सिनेरियो नजर मुझे आता है। अगर हम जो कहते हैं ना फोरसाइट, दूरदर्शिता की आप बात करो, तो दूरदर्शिता में मुझे ये नजर आता है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है। देखो गला कटेगा तो गंभीर का कटेगा, इसमें गिल विन विन सिचुएशन पर है, ये आप जान लीजिए। आप 5-0 होके आ जाइए, आप 5 मैच हार जाइए, तब भी गौतम गंभीर को गोली मारी जाएगी, गौतम गंभीर को लोग सवालों के बौछार करेंगे, गिल से कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। लेकिन गिल अगर 5 मैच में 3 मैच में रन बना दें और फिर 5-0 भी हो जाए, तब भी गिल बचे हुए हैं। तो यहाँ जो सबका सबसे पहला सीना आने वाला है वो गौतम गंभीर का आने वाला है। सिनेरियो चेंज करेंगे अगर गिल नहीं, बुमराह होते हैं तो? देखो बुमराह होते हैं तो बुमराह और गौतम गंभीर की कॉम्बिनेशन उतनी बेटर नहीं है, नहीं बन सकती और नहीं बनेगी। बुमराह शायद वो सकते हैं जो सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नहीं चाहिए। बुमराह आप झुंझुना नहीं है, कैसे लगे हिलाना शुरू कर दिया, हाँ वो नाचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बुमराह है, उसको पता है, क्रिकेट खेली है, समझदार है, अनुभव है, वर्ल्ड के टॉप गेंदबाजों में से है यार, हल्का हुआ थोड़ी है वो कि आप उसको गाजर का हलवा किसी में मिलाकर खाना खिला दो। नहीं, मेरे पास जो खबरें हैं मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली में मीटिंग हुई गौतम गंभीर और गिल की, उस मीटिंग से जो सार निकल कर आया, ये आया कि किस तरीके से बुमराह को सम्मान के साथ बताया जाए कि आप नहीं गिल। इस पर भी डिस्कशन चल रहा है कि भाई आपको मना कैसे किया जाए। टीम में गुटबाजी तक की बात आई, कल को खेमा भी बढ़ सकता है, ये भी चीजें हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है, हो रही हैं। देखो एक बात समझिए, क्योंकि बुमराह आप मानते हैं कद बहुत बड़ा है, नाराज नहीं कर सकते। देखो जब भी एक कहते नहीं है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में तो कहते हैं कि राजनीति तो हर के ब्लड में होती है। हम जब सरकार बनने, किसी भी स्टेट के चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे जब तक सरकार नहीं बनेगी पता नहीं चलेगा कौन सा खेमा किसके साथ है, कौन किसके साथ कब मर सकता है। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया अब ये मुख्यमंत्री हैं, इनको बनाया जाएगा, ये सहयोगी दल है, इनको इतनी कुर्सी दी जाती है, तो अब इसमें यही होता है। जब तक भारतीय क्रिकेट में चीजें चल रही होती है ना, असमंजस बना रहता है कि भाई क्या होगा, कौन मानेगा, बुरा मानेगा, अच्छा मानेगा, खराब मानेगा। जो होना है, देखो टीम इस वक्त एक रिफॉर्म होने पर तैयार है, ठीक है। अब इससे बुरा क्या होगा यार, रोहित शर्मा चला गया, अश्विन चला गया, विराट कोहली चला गया, अब क्या होगा? अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ जो होना था अच्छा, और जो होना था वो हो चुका है, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा।
आप गिरेंगे फिर खड़े होकर संभलेंगे, इस टीम के अंदर पोटेंशियल है गिर के खड़े होने के संभलने की। तो मुझे अब लगता है कि जो होना था हो गया, जिसको बुरा माना था मान लिया, जिसको छोड़ना था छोड़ लिया। बुमराह मैच्योर खिलाड़ी है, बुमराह को पता है कि मुझे अपनी टीम को विकेट दिलाकर जीत दिलाना है। और बुमराह, मैं जितना बुमराह से बहुत ज्यादा मेरे इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी कम बातों में मैं उनको समझ पाया हूं, वो तिये पांचा जो कहते हैं ना अपने यूपी साइड में, वो तिये पांचा करने खिलाड़ी नहीं है। क्लियर फोकस है, मैच खेलना है, जिताना है, टीम को अच्छी बॉलिंग करनी है, दैट्स इट। नहीं, इस बार पैरामीटर अगर आप मुझे बताइए कप्तानी का आपको क्या दिख रहा है? सीनियरिटी के बेस पर जडेजा टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी है, अगर हम उस बेस पे चलें, वो बेस क्या है मैं ये समझना चाह रहा हूँ देखो बेस में, हाँ। सेकंड मुझे लगता है कि अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो गिल, तीसरा देख रहे हैं आपको विकेट कीपर वाला माइंड चाहिए तो वहाँ ऋषभ पंत है, आप एक बैलेंस देख रहे हैं तो वहाँ केएल राहुल है। तो इतने सारे पैरामीटर, किस पैरामीटर को चुना जाएगा? क्या फ्यूचर वाला पैरामीटर ही गिल के पक्ष में चला गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं इसी को पॉइंट को ला रहा हूँ। देखो 36 साल के खिलाड़ी आपका तो फ्यूचर का कैप्टन नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ गया। हाँ सॉरी, एक अनुभव आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 36 साल, 32 साल, 28 साल, 24 साल, ये जो एज फैक्टर है, सब घुल मिलाकर ना सारी चीजें जो घूम रही है ना, वो गौतम गंभीर के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, ये सब प्यादे हैं, ये गिल, अश्विन का नाम देना, जडेजा वडेजा, बुमराह उमराह, जो हम बात कर रहे हैं भाइयों का नाम जो ले रहे हैं, वो सब। मतलब मैं तो ये भी समझना चाह रहा हूँ, फिर सेलेक्टर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर गौतम गंभीर ही कर रहे हैं तो वही सेलेक्ट कर रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो साफ कह दी। देखो गौतम गंभीर जब आने वाले थे टीम में, आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग हमारे शो में आए थे, चौपाल में आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि बीसीसीआई ने मुझसे कहा कि मैं चयन करता कोच बनूं, तो मैंने कहा था कि भाई अगर मैं कोच बनूंगा तो सारी टीम मेरी होगी। क्लियर था, स्टाफ मेरा होगा, पूरा स्टाफ मेरा होगा। आते हैं भाई साहब, चलो वो काम नहीं हो पाया, नहीं बन पाए सहवाग कोच, गौतम गंभीर बनते हैं, जो मांगा जाता है वो देते हैं, सब दिया गया। भाई जो आदमी आपके एक पोजीशन ले रहा है, मैं आदमी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े कहीं के वो एडिटर है, उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, बहुत शानदार बात बोली थी, जो कि हर जगह इंप्लीमेंट होता है। उन्होंने ये कहा था कि मैंने पूछा कि सर आप इतने बड़े मैनेजिंग एडिटर हैं, इस तरह के पोस्ट पर हैं, आपके बारे में ऐसे रूमर्स हैं, तो उन्होंने कहा था देखो बाबू, जब भी कोई एक बड़ा पद लिया जाता है ना, तो उसके पीछे ना इफ एंड बट सारे होते हैं। बिल्कुल, डील भी होता है कि मेरे ऊपर 10 तरीके के होंगे कि ये खराब हो रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। तो मैनेजमेंट जब डील करता है ना, तो मैं गौतम गंभीर को लेके आता हूँ, जो गौतम गंभीर डील किए होंगे, तो ये इफ बट सब देख के चले होंगे। उन्होंने कहा होगा कि भाई मुझे कम से कम 5 सीरीज चाहिए, अगर मैं लगातार 3 सीरीज में फ्लॉप होता हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये तो ऐसे नहीं होता है कि गौतम गंभीर को लाया, अरे भैया गौतम गंभीर ये है, हटाओ गौतम गंभीर को, सारी पावर दे दी गई। भाई आपको जो चाहिए हमने दिया, 2 साल आपसे बात नहीं करेंगे, 2 साल आप कीजिए, लेकिन हाँ उस तरह का डिजास्टर भी नहीं होने देंगे। तो बीसीसीआई की नजर है। और ये जो तुलना हो रही है गंभीर की चैपल से, क्योंकि पावर अगर आपको याद हो, पावर वहां भी दी गई थी काफी ज्यादा। सौरव गांगुली को हटा दिया था, दो अंग्रेज हम पे यहाँ रोहित शर्मा को हटा दिया गया है, काफी विराट कोहली, बिल्कुल विराट कोहली बैठ गया है, तो कुछ ना कुछ तो सीख के तो आएंगे ना गुरु से अपने। वो दौर गंभीर ने भी देखा था ग्रेग चैपल के अंडर रहते हुए कि कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया गया था। बट ठीक है, अब इफ एंड देखो इस पे हम जितनी भी बात कर लेना, उसका कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि भैया अभी चल रही है गंभीर की। ठीक है, गंभीर की पसंद सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल है, जो कि गलत रही है। आपको एक फ्यूचर के, हम मैं क्यों 2 साल देखूं यार, मैं अगले 5 साल की बात करूंगा ना मैं आपसे कि भाई मुझे 2030 तक कप्तान बताओ कौन है। अगर गिल नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज फ्लॉप होते हैं, तो भाई कौन से कसमें खा लेंगे गिल, शुभमन गिल कप्तानी खेलेंगे। भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भगवान जिनको मानते हैं, जिनको दिल से आज भी क्रिकेट देखते हैं, उनके क्लिप्स देखते हैं, सफल कप्तान की लिस्ट में कहीं नहीं है। वो कतई नहीं आ सकते थे, कप्तानी उन्होंने चाही भी नहीं, कप्तानी मांगी भी नहीं, और मिली तो फ्यूचर के एस्पेक्ट से चलें तो फिर शुभमन गिल कैप्टन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन, बिल्कुल। और सॉरी मैं इस डिबेट में बात करना भूल ही गया, ऋषभ पंत भी साइलेंट है। हम इसलिए बात इनकी इसलिए नहीं हो पा रही ना, उसका मैं आपको कहानी बता दूं, इसलिए नहीं हो पा रही है कि बेचारा जो हाल गुजरात टाइटंस का, सॉरी लखनऊ का चल रहा है ना, और इसलिए वो थोड़े से बेचारे फीके से हो गए, बैकफुट पे हैं वो। हाँ, अगर थोड़े से भी ना, मतलब अगर वो अभी प्लेऑफ की रेस में होते ना उनकी टीम, तो अब लिख के ले लीजिए शुभमन गिल से ज्यादा नाम ऋषभ पंत का जो चल रहा श्रेयस के साथ है। श्रेयस का नाम जबरदस्त चल रहा है, लेकिन वो तो इंडिया ए टीम में भी नहीं है भाई, स्क्वाड में ही नहीं है वो। टेस्ट में श्रेयस अय्यर के लिए मुझे नहीं लगता कि शायद बीसीसीआई बहुत सोच रही है। जो हमने पिछला वीडियो किया था, मुझे याद है उसमें मैक्सिमम कमेंट लिखे थे कि तीनों फॉर्मेट कैप्टन श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई के देखो एक अब होता क्या है ना कि आप हमारे पास ना बेंच स्ट्रेंथ हमारी ना हेडेक हो गई है। पहले हम कहते थे यार हमारा खिलाड़ी ही नहीं है यार, कौन जाएगा। हाँ, 20-22 होते थे सिर्फ। आज आप
मैं कई क्रिकेटर्स के लिस्ट पढ़ता हूँ, एडम गिलक्रिस्ट हैं इसमें, केन विलियमसन है, वो ये कहते हैं कि टीम इंडिया ऐसी टीम है, मतलब ऐसी कंट्री है जो कि एक दिन में तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट खेल सकती है। बिल्कुल। विश्व में ये सिर्फ ताकत और ये सिर्फ खूबी हमारे पास है कि हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं कि अगर आप बोलो कि आज शाम 6 बजे हमें टेस्ट भी खेलना है, वनडे भी खेलना है, टीवी खेलना है, तैयार है। और सारे सुपरस्टार भरे पड़े रहेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया फीकापन पड़ गया। तो ये खूबी हमारे पास है और यही खूबी हमारे सिरदर्द भी है। जब हम बैठते हैं कि अरे भैया चलो अब हम 17 खिलाड़ी चुनते हैं, पर नाम तो 70 है, अब 50 सब कहते हैं अरे ये तो चलो T20 और वनडे का स्टार प्लेयर है। भैया खेले तो दोगे ना, 10 मैच तो दो उसको, फ्लॉप होगा 10 मैच में फिर निकालो, लेकिन अब है ही नहीं तो क्या करोगे। तो ये प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं। आपके पास परमाणु बम है तो वो प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। उसी में श्रेयस अय्यर पिछड़ गए फिलहाल, बस यही रेस है। टेस्ट टीम में है नहीं, तो एक खिलाड़ी आउट हो गया अपना। अब आए हमारे पास शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत। लोकेश राहुल को हम क्यों नहीं ले रहे हैं? राहुल की बात केएल कर राहुल लेते की हैं, बात लगे नहीं चाहिए। हाँ, बैलेंस रहता है खिलाड़ी जो काफी टेस्ट मैच खेला हुआ है। अब तो ओपनिंग भी करना गारंटी है रोहित के जाने के बाद, करना गारंटी है। तो उसके अंदर जो मैच्योरनेस आई है वो हमने देखा है। जो फादर बनने के बाद उन एक डेवलपमेंट मिलता है, एक बेबी ब्लेसिंग मिलती है, वो भी ब्लेसिंग उनको टचवुड मिली है। फिर वही सवाल है, गंभीर के फेवरेट है या नहीं है? नहीं, गंभीर की फेवरेट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो ना बहुत खुल के बात नहीं करते हैं। आप उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे तो बहुत ही साइलेंट, मतलब मैं कहता हूँ ना कि वो बहुत ही ना एक एलीट क्लास डिसिप्लिन खिलाड़ी है। उससे आप बात करो, मजे से बात करो, वो बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अवॉइड कर देंगे आपको, बात करेंगे अच्छे से। बहुत चिल नहीं करते। हाँ, नहीं करते हैं, जिनके साथ वो घुले मिले हुए हैं, हाँ, तो चिल करते हैं। पब्लिकली ऐसा नहीं हाँ, है। पब्लिक की फेवर में आप देखोगे तो कहेंगे अरे रूड है यार ये तो भाई, ऐसा नहीं है। वो भाई बहुत मस्त बंदा है, बहुत शांत गंभीर के साथ भी है फिर वो भी है। गंभीर तो यार मतलब नहीं, मैं गंभीर के मैंने भाई कम से कम 10-15 इंटरव्यू किए हुए हैं अपनी लाइफ में। मतलब मेरे वैसा डिजास्टर इंटरव्यू में जिंदगी मैंने किसी का नहीं लिया जो उनका लेता था। बॉस बोलते थे यार तू गंभीर का इंटरव्यू करने जा रहा, तुझे 10 मिनट का इंटरव्यू करना गंभीर का। गंभीर आपने सेंचुरी लगाई है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा लगा, वन लाइन आंसर्स। अच्छा लगा, अच्छा ठीक है। अब भाई आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हो, अच्छा लगा, अच्छा लगा। गंभीर आपको सबसे टफ गेंदबाज कौन सा अच्छा लगा? सारे गेंदबाज सस्ते। अरे भाई कुछ तो बोल ले यार। और आज चुप नहीं हो रहे हैं। आज तो भाई उसको आज इंटरव्यू ले लूं तो भाई वो पुराने सारे कसर निकल जाएंगे। मतलब गंभीर से जितनी बार मैंने इंटरव्यू किया है, मैं क्या जितने लोगों ने इंटरव्यू किया, रेयर और रेयर जर्नलिस्ट होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं भैया गंभीर का इंटरव्यू हमारा, हमने आधे घंटे जर्नलिस्ट नहीं कोई कहेगा इंटरव्यू किया, भाई वो बात ही नहीं करे बंदा। वो सारी बातें रिटायरमेंट के बाद हुई हैं जो इंटरव्यू भाई जब वो प्लान भी हो सकता है कि भाई रोहित विराट को लेकर चीजें हुई हैं, क्योंकि देखो यार इतने बड़े लेवल पे जो खिलाड़ी है ना, जो कहीं नहीं जा रहा, सडनली कहीं जाकर कुछ बोल के आ रहा है, मैसेज दे के आ रहा है, तो कुछ चीजें होती हैं कि प्लान भी कराई जाती हैं कि भाई इस तरह से सिस्टमैटिक करो। खैर इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलता है, इतने बड़े पद पर है, वो होना चाहिए। बट वही बात आती है कि अब आखिर कौन, तो आखिर यही है भैया, आप कुछ भी कर लो, दिमाग लगा लो, आप जादू टोना करवा लो, गौतम गंभीर की चल रही है और इसमें गलत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसने अपनी छाती आगे की हुई है बीसीसीआई के सामने कि भैया जो होगा पहला बार मैं सहूंगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दिया जाए, मैं भारतीय क्रिकेट की भलाई के लिए कर रहा हूं वो, और ये कर सकते हैं। देखो उनका नेचर अलग हो सकता है, लेकिन गौतम गंभीर जैसा राष्ट्रभक्त, गौतम गंभीर जैसे क्रिकेट भक्त इंसान आपको नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं नीतियां गलत हो सकती, नियत नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सटीक पॉइंट बोला। तो जब आप चीजें चेंज करते हो ना, तो कई बार क्या होता है, एक दो मिस्टेक होंगे उनसे, नहीं ऐसा थोड़ी, भगवान थोड़ी है वो, इंग्लैंड हार भी जाए, बिल्कुल हारे। अगर हम यहाँ से एक दो मैच, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे एक मैच की उम्मीद बहुत लग रही है इंग्लैंड में, क्योंकि आप सडनली आप ब्लैंक टीम होकर जा रहे हैं, बट कोई नहीं, चमत्कार तो ऐसे ही होते हैं यार, छोटी छोटी टीमें बाहर निकल कर आती हैं, और ये मौका गंभीर के लिए भी है, टीम के लिए भी है। हो सकता है हम 5-0 हो जाए, हम हार जाए सारे मुकाबले, लेकिन अच्छी बात हमारी ये होनी चाहिए, ताकत हमारी ये होनी चाहिए कि भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है, जो हम सपना देख रहे हैं, 2 बार हम WTC फाइनल में जाने के बाद न्यूजीलैंड से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, तो भाई एक बार तो गदा तो चाहिए यार, नंबर 1 तो वहां भी हमें बनना है। और वो जो बना दे, गिल साहब आप बना दो, आप सही नहीं चल पाए तो जसप्रीत बुमराह बनाए, जो बनाए, लेकिन कहानी घुल मिला कर ये है, जो खिचड़ी पकड़ी है ना कि है कौन, तो है वही जो गंभीर चाहता है। बिल्कुल। तो जो WTC साइकिल है उसकी शुरुआत भी 20 जून से हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, 2 साल के बाद WTC फाइनल होगा। देखते हैं भारतीय टीम पहुंचती है नहीं पहुंचती, और पहुंचती भी है तो क्या वहां पर भी शुभमन गिल ही कप्तान होने वाले हैं, गौतम गंभीर ही कोच होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।